अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिनों से ऑन डेली बेसिस हम ये इंसिडेंट्स देख रहे हैं जिसमें अपने ही अपनों की जान लेते हैं छोटे इश्यूज़ के लिए। और इससे हमें ये समझ आता है कि हमारी सोसाइटी जो है इतनी इम्पेशेंट और इंटॉलरेंट हो गई है। बेसिकली जब 2-3 बार कोई इंसिडेंट होता है इस तरह का, तो थोड़ा-सा सोसाइटी में होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर ये कंटिन्यूअस रहा ऐसे इंसिडेंट्स, तो ये एक नॉर्म बन जाएगा और हमारी सोसाइटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट क्या इतने छोटे-छोटे इश्यूज़ पे एक-दूसरे की जान लेना सही है या गलत है? ये हम सबको पता है गलत है। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम छोटे-छोटे घरों में जैसे डेली बेसिस पे छोटी-छोटी बातें होती हैं, जब हम उसमें इंटॉलरेंस दिखाते हैं, हमें छोटे मसलों में टॉलरेंस नहीं हम में रहती है, हम में पेशेंस नहीं रहा है अब, तो इसलिए इन बड़े मसलों में भी हमें टॉलरेंस नहीं पाई जाती है और ना ही पेशेंस होता है। क्योंकि ये सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट और सारी चीज़ें पता भी होती हैं बट इम्प्लीमेंट हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम छोटी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम फिर जो टाइम विद टाइम हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इट्स ओके टू डू दिस, इट्स ओके टू डू दैट। तो विद टाइम अगर हमारे पास कोई बड़ा मसला आता है तो ऑब्वियसली उस टाइम तो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। इसी के रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो यही हमें सिखाएगी कि अगर हम पेशेंस रखेंगे, अगर हम छोटे-छोटे इश्यूज़ पे या बड़े-बड़े इश्यूज़ पे पेशेंस और टॉलरेंस के साथ काम करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और जो है हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं हमारे लिए। एक दिन एक बादशाह था जो कि जंगल की सैर के लिए निकला, लेकिन ये अकेले ही निकला। इसने बोला मैं आज अकेले सैर करूँगा और मैं जंगल देखने जाऊँगा। ये चल रहा था, ये जंगल की सैर कर रहा था। तो आधा दिन गुज़र गया तो इसको समझ आने लगा कि शायद इसको रास्ता भूल गया। तो ये जो बादशाह था ये पूरा भटक गया इस जंगल में। तो इतने में पूरा दिन डल गया और इसको जंगल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ये बहुत परेशान हो गया। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको कोई रास्ता नज़र आए। बट इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब जब अंधेरा होने लगा तो इसको दूर से एक रोशनी नज़र आई। तो इसने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ इस रोशनी के पास क्या है, तो ये रोशनी की जानिब चल पड़ा। जो ही ये थोड़ा करीब पहुँचने लगा तो इसने देखा एक झोंपड़ी देखी इसने। और जो ही ये और इसके नज़दीक जाने लगा तो इसने एक देखी बूढ़ी औरत, एक जो है बुज़ुर्ग खातून थी वहाँ पे, जो कि बाहर चीज़ें उठा रही थी और अपनी झोंपड़ी में रख रही थी। तो ये जब पास पहुँचा तो इसने इस बुज़ुर्ग खातून से सलाम दुआ की और इस खातून को लगा कि शायद ये कोई सिपाही है आर्मी का जो रास्ता भूल गया है, तो इसको दूर से वही लगा। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि ये बादशाह है। तो इसने इससे बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा रास्ता भटक गया। तो इसने इस बुज़ुर्ग खातून ने अंदर से पानी ले आई और इसने पानी पिया। अब इसने मैट बिछाया तो ये बैठ गया। इसने बोला कि मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो ये बुज़ुर्ग खातून अंदर जाती है, अपना खाना गरम करती है। गरम खाना जल्दी में प्लेट पे डालती है और उसके साथ इसका जो है सब्ज़ी भी डालती है। जब इसके सामने ये प्लेट लेके जाती है, तो जो ये बादशाह होता है, ये बिल्कुल जो बेसब्री के साथ, विदाउट पेशेंस, ये बेसब्री के साथ इस प्लेट में हाथ डालता है और वो भी बीच में हाथ डालता है सब्जी के पास। तो इसकी उँगलियाँ जल जाती हैं और ये ऐसे-ऐसे करता है तो वो खाना बिखर जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो बुज़ुर्ग खातून है इसको बोलती है कि आप इतनी बेसब्री से क्यों काम ले रहे हो? थोड़ा-सा ठहरना था या थोड़ा जो एजेस पे खाना था, जो बाहर-बाहर खाना था प्लेट के, वो खाना था आपको, आपने पहले ही बीच में हाथ डाला और इस वज़ह से आपकी तो उँगलियाँ भी जल गई और खाना भी आपने ज़ाया किया इस जल्दबाज़ी में। उस बुज़ुर्ग खातून ने बोला, "आप बिल्कुल हमारे बादशाह की तरह बेसब्र हो।" ये बादशाह जो है ये सुन के हैरान हो गया। इसने बोला, मैं क्यों बादशाह की तरह बेसब्र हूँ?" क्योंकि ये जानना चाहता था कि इस खातून को क्या बादशाह के बारे में पता है। तो इस खातून ने बोला कि हमारा जो बादशाह है वो बड़े-बड़े दुश्मनों से लड़ता है और उनके बड़े-बड़े जो है फोर्ट्स अपने अंदर लाना चाहता है, जिस वज़ह से हमारे बहुत सारे सिपाही मर जाते हैं
और उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर वो इससे बेहतर था कि वो छोटी-छोटी फ़ोर्ट्स जो है पहले अपने अंदर लाता और थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें इसके अंदर आ जाती, ना ही हमारा नुकसान हो जाता, ना ही हमारे सिपाही मरते और ये एक बड़े शहर का राजा बनता है ऑटोमेटिकली, लेकिन थोड़ा समय उसमें लग जाता। लेकिन ये चाहता है कि एक साथ ये बड़े दुश्मन पे वार करे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन आ जाए और बड़े शहर का राजा बने। उससे बेहतर था उस वजह से हमें क्या होता है, हमें नुकसान होता है, हमारे जो सिपाही वो मर जाते। तो इससे बेहतर था अगर ये छोटी-छोटी ज़मीनें अपने अंदर ले लेता, उतनी पावर इसमें है और उससे हमारा नुकसान भी नहीं होता। तो ये बादशाह सुन के बिल्कुल हैरान हो गया कि ये तो बिल्कुल सही बात बोल रही है। अगर मैंने खाना प्लेट के साइड से खाया होता वो ठंडा था, तो मैंने बीच में हाथ डाला, मेरी उँगलियाँ भी जल गई और खाना भी ज़ाया हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रही है, अगर मैंने छोटी-छोटी जो है फ़ोर्ट्स अपने अंदर लाए होते, हमारा जो नुकसान भी नहीं हुआ होता और आज तक इतने समय तक मैंने बहुत ज़मीन अपने अंदर कर ली होती। तो यही होता है जब हम क्या करते हैं काम, हम लालच में पड़ते हैं, हम जल्दबाज़ी में पड़ते हैं, हम बेसब्री से काम लेते हैं, तो एक तो हम अपना ही नुकसान करते हैं और ना ही हमें मसलों का हल निकलता है, नुकसान भी होता है और कुछ हासिल नहीं होता है। नो डाउट अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाया कि क्या हमारी बात में असर होता है, पूरा असर गुफ्तगू। और अगर हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, मसले को थोड़ा टाइम देंगे, तो ये भी हो सकता है कि मसला हल हो, ये भी हो सकता है मसला जल्द हल ना हो, लेकिन एट लीस्ट हमारी जो है कीमती जानें हैं वो बच जाएँगी। आपकी इसके रिलेटेड क्या राय है? आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया आप सबका।